दोस्तों मेरे पास में रोजाना बहुत से यूजर्स की ईमेल्स आती हैं, कमेंट्स करते हैं वीडियोस पे, मुझे मैसेजेस करते हैं और सभी के पास में लगभग एक सवाल होता है कॉमन कि हमको हमारे फोन में रैम कैसे बढ़ाते हैं वो बता दो। मैंने फोन को रूट कर लिया है, रूट कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, बस मेरे को मेरे फोन में रैम बढ़ानी है, आप प्लीज मुझे इसका तरीका बता दो। तो आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, वीडियो में आगे बढ़ूं, आपको थोड़ा घुमाऊं फिराऊं बातों में, इससे पहले मैं आपको अपना एक लाइन में फैक्ट जो है जवाब वो दे देता हूं। उसके बाद में आप वीडियो को देख लीजिएगा और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ लीजिएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो थ्योरेटिकली आप अपने फोन में रैम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन लॉजिकली या प्रैक्टिकली आप अपने फोन में रैम को नहीं बढ़ा सकते। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूं और थोड़ा सा आपको स्टोरेज के बारे में समझाता हूं। दोस्तों देखिए, रैम जो है ना आपके फोन की या आपके कंप्यूटर की, लैपटॉप की या किसी भी एक ऐसे डिवाइस की जिसमें रैम रोम का कंसेप्ट होता है, उसमें जो रैम है वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है। एक तरीके से फास्टेस्ट का मतलब ये कि उस रैम की जो रीड और राइट स्पीड है, यानी कि जिस स्पीड से मैं उसमें डेटा को भेज सकता हूं या जिस स्पीड में मैं उस रैम से डेटा को ले सकता हूं, वो आपकी नॉर्मल हार्ड ड्राइव या आपके नॉर्मल मेमोरी कार्ड या आपके फोन की नॉर्मल इंटरनल स्टोरेज से कहीं कहीं ज्यादा तेजी से होता है काम। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोसेसर वैसे तो कैश मेमोरी का भी यूज करते हैं बहुत बार, जो अपना नॉर्मल छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, वो रैम से भी बहुत तेज होती है। लेकिन रैम उसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है कि जो भी आप अपने सॉफ्टवेयर्स को चलाते हैं, जो भी आप एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, जो भी आपका टेम्पररी डेटा होता है, वो सारा रैम में स्टोर्ड होता है। और ऐसे में प्रोसेसर जो है वो रैम के थ्रू ही इंटरेक्ट करता है, जो डेटा का ट्रांसफर है वो रैम के थ्रू होता है। और ऐसे में रैम का फास्ट होना बहुत जरूरी है। अगर रैम फास्ट नहीं होगी तो आपके प्रोसेसर चाहे कितना भी आपने पावरफुल लगाया हो, वो कभी भी आपको उतनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक बॉटलनेक बन जाएगा। रैम उतनी तेजी से डेटा दे ही नहीं पाएगी तो प्रोसेसर प्रोसेस करेगा। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो रैम होती है उसकी कॉस्ट, एक अगर मैं बात करता हूं 4 GB या 8 GB की रैम की, तो वो लगभग 1 TB या 2 TB की हार्ड ड्राइव के बराबर होती है कभी कभी। इसी तरीके से आपके फोन में भी जो 2 GB, 3 GB, 4 GB जो आपने DDR3, DDR4 जो रैम को लगे हुए देखा है, उसकी कॉस्ट एक नॉर्मल मेमोरी कार्ड से या एक नॉर्मल आपके 16 GB या 32 GB की स्टोरेज से या तो बराबर होती है और कभी कभी बार तो बहुत ज्यादा भी होती है। अब ऐसे में कुछ लोग आते हैं और ये बोलते हैं कि हम हमारे फोन में रैम बढ़ाएंगे। 2 GB की रैम थी, मैंने बढ़ा के 4 GB कर ली। वो करते कैसे हैं कि उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए फोन में रूट एक्सेस। ठीक है, आपने फोन को रूट कर लिया। अब रूट करने के बाद में कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि रैम एक्सपेंडर नाम की एप्लीकेशन है, तो वो क्या करती है कि आपके मेमोरी कार्ड की कुछ स्टोरेज को एज अ रैम काम में ले लेती है, या आपकी इंटरनल मेमोरी की कुछ स्टोरेज को एज अ रैम काम में ले लेती है। लेकिन वो काम में आ जाएगी, कहने को नाम के लिए वो रैम तो बन गई, रैम तो बढ़ गई, लेकिन वो आपका सिस्टम और ज्यादा डाउनग्रेड या डिग्रेड कर देगी। वो क्यों करेगी? क्योंकि आपके पास में कुछ तो रैम है वो बहुत ही हाई स्पीड है, कुछ जो रैम है वो आपने बनाई है बिल्कुल एकदम बेकार से मेमोरी कार्ड की, तो वो रीड राइट स्पीड्स कभी वो मैच कर ही नहीं पाएगा। और उसके अलावा जब आपके मेमोरी कार्ड में इतना सारा डेटा बार बार कंटिन्यूअसली रीड राइट होगा, तो उसकी एंडोरेंस उतनी ज्यादा नहीं है, वो उस पर्पस के लिए नहीं बना है। तो आपका इवन कार्ड भी या आपकी इंटरनल स्टोरेज भी खराब हो जाएगी। एक रैम का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इस तरीके से होती है, देख के की जाती है कि जो स्टोरेज है वो बहुत ज्यादा रीड राइट आप करेंगे तो भी वो लॉन्ग रन में आपके काम में आ सके। लेकिन एक मेमोरी कार्ड को रैम बना लोगे तो फिर क्या मतलब, इसके पीछे क्या लॉजिक है? लेकिन लगे पड़े हैं सब लोग कि रैम बढ़ानी है फोन में, बस 2 GB का फोन है 4 GB कर लेंगे, 4 GB का है 8 GB कर लेंगे। ऑनलाइन तरह तरह के आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, उल्टे सीधे यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं, कोई भी कुछ भी बोल देता है कि हाँ फोन में रैम बढ़ाता हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ कैसे बढ़ानी है। तो वो सब थ्योरेटिकली बढ़ जाएंगी, प्रैक्टिकली या लॉजिकली उसको कोई सेंस नहीं बनता है। तो आप प्लीज इन सब के पीछे मत भागो। अगर आपके फोन में रैम बहुत कम है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, या फिर अपने कम एप्लीकेशंस को यूज करो, अपने फोन को क्लीन रखो, तो आपका जो काम है वो बनता रहेगा। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप भी अपने फोन में रैम बढ़ाने के बारे में कभी भी नहीं सोचेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करने के साथ साथ इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपके लिए तरह तरह की इसी तरह की टेक वीडियोस रोजाना लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।